नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। ये कहानी है लक्ष्य की, लेकिन वो लक्ष्य जो केवल किताबों में नहीं, आत्मा में बसता है। ये कहानी है संघर्ष की, लेकिन ऐसा संघर्ष जो सिर्फ पेट के लिए नहीं, पहचान के लिए लड़ा जाता है। और ये कहानी है प्रेरणा की, जो हमें बताती है कि जब हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने लगते हैं, तभी हम सच में बड़े बनते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है और हमें सिखाती है कि लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो, क्योंकि वही तुम्हें महान बनाता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम था सत्यकाम। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता गड्ढा खोदते थे और माँ गांव के कुएं से पानी लाकर लोगों के घरों में देती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने कहा, जिसको जीवन का सच्चा अर्थ जानना है, वह मेरे साथ जंगल चले। लोग हंसने लगे और बोले, हमारे जैसे गरीबों को क्या ज्ञान मिलेगा। मगर सत्यकाम ने हाथ उठाया और बोला, मैं चलूंगा। साधु ने पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो बालक? वो बोला, मैं वह बनना चाहता हूँ जो सिर्फ खुद के लिए न जिए, जो ऐसा ज्ञान पाए कि वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सके। लोग फिर हंसे और बोले, बुद्ध बनने चला है ये तो। सत्यकाम ने जंगलों में वर्षों साधना की। कई बार भूखा सोया, शरीर कांपता रहा, पर उसने अपनी साधना नहीं छोड़ी। उसे न धन चाहिए था, न नाम, सिर्फ सच्चा ज्ञान। कई वर्षों बाद वह साधु से अलग हो गया और अकेले ही तप करने लगा। जंगल के जानवर भी उससे डरते नहीं थे, जैसे वह भी एक संत हो। एक दिन तपस्या करते हुए उसके मन में यह भाव आया, मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ? क्या मैं बुद्ध जैसा बनना चाहता हूँ, या स्वयं को जानना चाहता हूँ? उसने महसूस किया, बड़ा लक्ष्य कोई पद, नाम या उपलब्धि नहीं है। बड़ा लक्ष्य वो है जो दूसरों के जीवन को छू ले, जो स्वयं के भीतर के अंधकार को मिटा दे। उस दिन से सत्यकाम गांव-गांव घूमने लगा, लोगों को ध्यान सिखाने लगा, क्रोध को त्यागने और सेवा करने की प्रेरणा देने लगा। सालों बाद मगध नरेश को किसी ने बताया कि एक युवक है जो किसी राज परिवार से नहीं है, गांवों में बुद्ध का उपदेश दे रहा है और लोग उसके चरणों में बैठते हैं। राजा ने उसे बुलवाया। दरबार में वह नंगे पांव आया, परंतु उसकी आंखों में तेज था। राजा ने पूछा, तू कौन है? क्या तू स्वयं को बुद्ध मानता है? सत्यकाम बोला, नहीं राजन, मैं स्वयं को केवल एक दीपक मानता हूँ, जो खुद जलकर दूसरों को राह दिखाना चाहता है। राजा कुछ क्षण मौन रहे और बोले, तुमने तो वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योगी और साधु नहीं कर सके। तुम मेरे गुरु बनो। बुद्ध ने युवक की ओर देखा जो सभा में यह कहानी सुन रहा था और बोले, देखो पुत्र, सत्यकाम का लक्ष्य था अपने भीतर की रोशनी को जलाना। उसी ने उसे महान बनाया। वह राजा नहीं बना, पर हजारों के लिए जीवन का मार्ग बना। वह प्रसिद्ध नहीं हुआ, पर शांति का कारण बना। तुम भी अगर कोई लक्ष्य चुनना चाहते हो तो ऐसा लक्ष्य चुनो जो केवल तुम्हें नहीं, दूसरों को भी रोशन करे। क्योंकि जो लक्ष्य केवल अपने लिए होता है, वह स्वार्थ है।
और जो लक्ष्य सबके लिए होता है वही बुद्धत्व है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा लक्ष्य सिर्फ ऊंचाई पाना नहीं होता, बल्कि वह बनना होता है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर सके। लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते की कठिनाइयां छोटी लगती हैं, और जब मन में समर्पण हो तो हर साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। तो याद रखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो, क्योंकि वही आपके जीवन को अर्थ देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।